तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 198 नंबर, हाउस रॉबर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का। इस एरे में अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंट किए गए हैं घरों के लिए, और बोला गया है कि एक रॉबर है जो कि चोरी करना चाहता है और मैक्सिमम रॉबरी का अमाउंट जनरेट करना चाहता है। लेकिन इसका केस क्या है कि अगर वो लगातार दो घरों में जो कंटिन्यूस हो, उन दो घरों में अगर रॉबरी करता है तब वो पकड़ा जाएगा। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट किस मैनर में जनरेट कर सकता है वो हमें देखना होगा, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट का अमाउंट हमें रिटर्न कराना है। जैसे कि इस केस में अगर हम देखते हैं तो पहला घर में 1 रुपया मिलेगा, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथा में 1। तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कैसे, किस मैनर में लूट करना होगा ये देखना होगा हमें। जैसे पहला घर में लूटा तो 1, फिर इसके बाद दूसरा नहीं लूट सकता क्योंकि कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर तीसरा लूटेंगे तो टोटल हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ अभी तक 4। फिर अगर उसके बाद वाले केस लिए तो 1 और 1 होता है जो कि 2 होता है, जो कि 4 से ऑब्वियसली छोटा है। फिर ये 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए देखें तो 2 के बाद हमारा 1 आता है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 3 का देता है। तो ये भी एक अच्छा मनी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा हुआ 1 और 3 का, जो कि हुआ टोटल 4। इस केस में देखते हैं अगर हम, तो इस केस में हमारा क्या होता है 2, 9 और 1, टोटल कितना हो जाएगा 12। और ये 7 और 3, टोटल कितना हो जाएगा 10। और किसी मैनर में तो ये मैक्सिमम दे ही नहीं रहा है, यही 12 रिटर्न किया गया है। तो इसका और भी केसेस देख लेते हैं। जैसे कि इस वाले में तो नॉर्मल में हम क्या करते हैं, अप्रोच हम लगाएंगे ऐसा कि हम किसी भी घर को देखने से पहले उसके पहले वाले, जस्ट प्रीवियस वाले नहीं, उसके जस्ट प्रीवियस के पहले वालों में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या जनरेट हुआ है वो चेक करते हैं और उसको करंट में ऐड कर देते हैं। उतना ही वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगा। जैसे इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या होता है कि हम 1 के लिए, तो अगर एक ही घर है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 1 ही जनरेट करेगा। फिर दूसरा के लिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये अपना ही जो होगा 2 ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसके पहले तो कंटिन्यूस ही हो जाता है। 3 के लिए देखते हैं तो ये पहले वाले को नॉर्मली ऐड कर देगा, तो टोटल प्रॉफिट इसका 4 हो जाएगा। फिर 5 के लिए, फिफ्थ के लिए हम केस में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर हम इस घर को सिलेक्ट करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी एक घर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट पहले वाले को तो सेलेक्ट नहीं करना है, कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन उसके पहले के उन घरों को सेलेक्ट करेंगे जो हमें मैक्सिमम अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो करेंटली तो इस केस में 2 ही है, तो इनमें से इन दोनों घरों में से मैक्सिमम प्रॉफिट हमको दूसरा वाला दे रहा है, तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा 3। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा इन सब में, इन चारों में, वो है 4। तो ये 4 रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही दूसरे केस के लिए अगर हम देखते हैं तो पहला तो 2 ही हो जाएगा, दूसरा 7 ही हो जाएगा, तीसरा में हमारा 11 होगा, ठीक है। और चौथा घर को लूटेंगे तो इसके साथ हमको कौन सा घर लूटना चाहिए, या तो ये या तो ये, या तो पहला या दूसरा। तो पहला लूटने पे हमें टोटल 5 ही मिल रहा है, लेकिन दूसरा लूट रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है, तो 10 हम लेंगे पैसा, क्यों नहीं। फिर लास्ट वाले के लिए अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम हम इन तीनों में से पहले तो देखते हैं कि मैक्सिमम कौन जनरेट कर रहा है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम हमारा ये जनरेट कर रहा है विथ इसके साथ, ठीक है, जो कि टोटल सम हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें इसके लिए नॉर्मल देखना होगा क्या, कि जस्ट पहले वाले घर तक जो मैक्सिमम लूट हुआ उसके पहले के 2 को अगर हम देखें सिर्फ, तो ही हमारा करंट वाले का मैक्सिमम सम निकल जाएगा। उसके पहले वाले को देखने का ज़रूरत भी नहीं होगा। जैसे कि नीचे के केसेस में देखते हैं हम इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जैसे कि इस केस को देखते हैं, तो इस केस में अगर हम देखें तो पहला के लिए 1, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए हमारा टोटल प्रॉफिट 4 हो जाएगा। चौथा के लिए अगर देखने चले तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हमें जोड़ देना होगा इसके साथ, तो ये होता है 6। फिर पाँचवें के लिए इसके पहले वाले को छोड़कर इन तीनों में हमें कंपेयर करना है, लेकिन ये तो हमें पता है कि पहला वाला जो है वो पहले ही कैलकुलेट होकर इसमें ऐड हो चुका है थर्ड वाले के लिए, तो पहले वाले को रिकैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं
कि जो करंट घर को हम देख रहे हैं उसके पहले वाले को छोड़ के, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बाहर हो जाएगा, कंटिन्यूस घरों को लूटना नहीं है, तो इसको छोड़कर इसके पहले वाले इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा था। तो ये 3 वाला जो कि 4 जनरेट कर रहा था, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा इसका, फिफ्थ घर के लिए 9 हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि रॉबरी किया जा सकता है इसका। फिर 6 के लिए देखते हैं, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम 6 में ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा 12 हो जाएगा। फिर 7 के लिए इससे पहले वाले दो को देखेंगे, तो 9 7 16 हो जाएगा। फिर 8 के लिए वैसे ही देखेंगे, 16 को छोड़कर बाकी दो पहले, 12 9 21, 12 और 9 में बड़ा कौन सा है, 12, उसको करंट वाले के साथ ऐड कर देंगे तो 20। ओके, तो ये हमारा टोटल आ गया। अब इसमें मैक्सिमम कौन होगा, तो ऑब्वियसली ये लास्ट वाले दो ही जो होंगे वही मैक्सिमम होंगे, उन्हीं दोनों में से कोई एक, ठीक है, क्योंकि या तो कंटिन्यूसली देखना नहीं है ना, इसीलिए ये वाले अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसका मतलब लास्ट वाले के साथ तो ये वाला तो चेक हो ही गया है, फिर उसके बाद इसके जस्ट पहले वाला भी चेक हो ही गया है। तो वैसे ही इसके लिए 7 के लिए ये वाला चेक हो ही गया है, फिर इसके पहले वाला भी, ये वाला अल्टरनेट पोजीशन पे जो जो है वो सब नॉर्मली चेक हो ही गए हैं। तो लास्ट वाले दो ही हैं सिर्फ जो कि हमें बचे हुए होते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम होगा उसको हमें रिटर्न कराना होगा। जैसे एक और केस ले लेते हैं ये वाला। इस केस में अगर हम देखते हैं तो पहला के लिए 2, दूसरा के लिए 0, 0 नहीं, हाँ दूसरा के लिए तो 0 होगा ना, कंटिन्यूस हो गया। तीसरा के लिए क्या होगा, तीसरा के लिए ये ऑब्वियसली पहला वाला ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है 2। फिर इसके लिए देखते हैं जस्ट करंट वाले को छोड़ के, करंट के जस्ट प्रीवियस को छोड़ के उसके पहले के दो को मैच करते हैं, उन दोनों में कौन सा बड़ा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो 2 हो जाएगा। फिर 1 के लिए देखते हैं, जस्ट इन दोनों को देखते हैं, क्या हो जाएगा 3। फिर 0 के लिए देखते हैं, तो इन दोनों में मैक्स कौन है, दोनों इक्वल है तो नॉर्मल 2 ऐड हो जाएगा। फिर इसके लिए देखते हैं तो 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3, तो 3 हो जाएगा। फिर इसके लिए 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3, तो 3 हो गया। फिर इसके लिए देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 2 में 5, ओके 3 हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया हमारा, मैक्सिमम सम हमारा कितना हो जाएगा 5, वो भी हमें ऑब्वियसली दिख रहा है 2 + 1 + 2 जो कि 5 हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो यही लास्ट वाले जो दो होंगे उन्हीं में से हमारा आउटपुट निकलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। हाँ, तो इसके कोड में सबसे पहले हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा इस वेक्टर को, देखते हैं i0 से लेकर नम्स साइज तक जाते हैं एंड i को ++ कर देते हैं। ओके, एक इसमें कैच है, क्या है कैच, कि 0th के लिए तो हमें डायरेक्ट रिटर्न कराना पड़ेगा कि इफ़ नम्स का साइज़ 0 है तो डायरेक्ट रिटर्न करा दो भाई नम्स का 0th पोजीशन वाला एलिमेंट। फिर दूसरा क्या है कि अगर नम्स का साइज़ 2 आया, 2 नहीं 0 नहीं 1 ना, हाँ तो 2 आया अगर, तो इसमें हम देखेंगे क्या कि 0th पोजीशन पे जो है और 1st पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो है, उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको हम रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न मैक्स ऑफ नम्स का 0, नम्स का 1। ओके, एक मैक्स फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे जो फटाक से हमें रिटर्न कर देगा, इंट मैक्स इंट a, int b, if a is greater than b then return a, else return b, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सब सही है। अब हम क्या करते हैं, और 3 के लिए तो डायरेक्ट ही हो जाएगा केस कि हर के लिए ये एप्लीकेबल होगा ना, कि नम्स का सेकंड पोजीशन पे जो है उसमें ऐड कर दीजिए 0 वाला, क्योंकि ये तो नॉर्मल केस है। ओके, उसके बाद जो हमारा आता है 3 से, हमारा जो लॉजिक था वो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या कहता है कि जो 0 पोजीशन यानी कि जस्ट प्रीवियस को छोड़ के उसके पहले के दो को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और उनमें जो मैक्स होगा
उसको हम करेंट वाले के साथ ऐड कर देंगे। तो नम्स का ये हम एरे को डायरेक्टली अपडेट कर देते हैं ताकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ना हो। एक और वेक्टर बनाने से बढ़िया है। तो करंट वाला ये हो गया आई, ठीक है। इसमें हम जोड़ेंगे क्या, तो इसमें जोड़ेंगे मैक्स ऑफ नम्स का i-2 और नम्स का i-3 वाला, ठीक है। इन दोनों में जो मैक्स है उसको आप जोड़ दीजिए इसमें। और कुछ इसमें करना है, नम्स आई हो गया, हाँ। तो ये हमारा काम हो गया। देखते हैं अब क्या, हाँ अब हमें देखना होगा कि जो एरे हमारे पास बचा लास्ट में, उसका लास्ट वाला ज़्यादा बड़ा है या उसके जस्ट प्रीवियस वाला। ओके, ठीक है, -2। अगर ये बड़ा है या बराबर भी है तो रिटर्न करा दो क्या, इसी को, नहीं तो रिटर्न करा दो -2 को। ओके, देखते रन करके। ओके, ओह नम्स, ओके, तो रन हो गया, देखते सबमिट करके। ओके, सो दैट्स इट।